गुप्त शत्रु की उल्टी गिनती शुरू, बस करो ये उपाय। मैं कात्यायनी कांत, हर हर महादेव, जय कल्कि भगवान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए जानते हैं दुश्मन के बारे में। जिस तरह पानी का कोई रंग, रूप एवं आकार नहीं होता, ठीक वैसे ही दुश्मन की कोई जाति, धर्म या लिंग नहीं होती। कारण दुश्मन बस यही देखते हैं कि सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आप भी अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो एक बार हमारे द्वारा दिए जाने वाले उपाय जरूर अपनाएं। हम सबके जीवन में दुश्मन होते हैं और यही दुश्मन कभी कभी इतने क्रूर हो जाते हैं कि किसी पर दया नहीं दिखाते। यह हमेशा लोगों का काम बिगाड़ते रहते हैं। कुछ दुश्मन तो इतने खतरनाक होते हैं कि यह अच्छे रिश्ते जैसे पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में भी बाधा डालते हैं। ऐसे दुश्मन का सफाया आसान उपाय से कर सकते हैं। नंबर 1, इस उपाय को करने के लिए आपको शनिवार के दिन का चयन करना होगा। इसके लिए आपको एक सफ़ेद पन्ने की आवश्यकता होगी। फिर उस पन्ने पर लाल चंदन से अपने शत्रु का नाम लिखना है। फिर कागज के टुकड़े को आपने देवता के चरणों में रखकर घी का दीपक जलाना है। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। देखिएगा कि कल तक आपका दुश्मन जो आपके पीछे पड़ा था वह आपके ही नियंत्रण में आ जाएगा और फिर कभी भी वह आपके काम में बाधा नहीं डालेगा। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आप पर कोई वार न करे तो इसके लिए आपको एक नींबू लेना होगा। फिर उस नींबू पर आपने दुश्मन का नाम सिंदूर से आपको लिखना होगा। नाम के साथ साथ ही यह मंत्र भी लिखें, क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट। उसके बाद उस नींबू में 4 कीले गाड़ कर उसे मिट्टी में दबा दे या उसे पानी में बहा दे। ऐसा करने से आपका दुश्मन शांत हो जाएगा और आपकी तरफ सकारात्मक सोच रखने लगेगा। नंबर 3, अगर आप अपने दुश्मन को मात देना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में किसी भी कोने पर उल्टा जूता लटकाकर रख दें और उसके तलवे पर अपने दुश्मन का नाम लिख दीजिए। इसके बाद आपका दुश्मन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इस टोटके को 3 दिन लगातार करें। तीसरे दिन बाद जूता घर के बाहर कहीं फेंक दें। नंबर 4, आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा। इस विधि से और किसी को भी आपकी इस विधि का पता नहीं चलेगा। इस विधि को अमावस्या की रात में करें और उस दिन 4 कीले ले। अमावस्या की रात करीब 10 बजे के बाद दक्षिण दिशा में काल भैरव की तस्वीर को लकड़ी की चौकी पर रख दें और अब आप भी काले आसन पर बैठ जाइए। तस्वीर के सामने सरसों की तेल में 4 बाती वाला दीपक जलाएं। चारों कीलों पर मोली बांधकर भैरव के सामने रख दें और काल भैरव से प्रार्थना करें कि वे इस विधि को सफल करें। साथ ही उनसे ये भी कहें कि अगर आपसे इस विधि में कोई गलती भी हो तो माफ़ कर दें। इन सब के बाद हवन कुंड तैयार करें और हुम हुम फट स्वाहा का मंत्र से हवन कुंड में आहुति डालें। प्रत्येक मंत्र के बाद काली सरसों से आहुति दें। ये मंत्र आपको 108 बार करना है। ध्यान रहे, आपको उस जगह से तब तक नहीं उठना है जब तक ये विधि पूरी न हो जाए और पूरी विधि के दौरान किसी की भी टोक नहीं लगनी चाहिए। विधि पूरी होने के बाद पूरा सब कुछ वहीं पड़ा रहने दें और अगले दिन अपने दुश्मन के घर में उस कील को लगा दे। बाद में बचा हुआ सामान बहते पानी में प्रवाहित कर दे।
कील गाड़ने के बाद जब आप घर आए तो अपने पूरे घर में गंगा का छिड़काव जरूर करना न भूलें। नंबर 5, अपने एक जूते पर अपने दुश्मन का नाम काले मार्कर से लिखें और जूते के निचले हिस्से में लिखें जो ज़मीन को टच करता है। अगले हिस्से की तरफ लिखें जो पंजे की तरफ होता है। उसके बाद दक्षिण की तरफ करके नोक यानी जूते का मुंह रख दें। सुबह पहन ले, सारा दिन पहने। यह उपाय 3 दिन लगातार करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय कल्की भगवान।